कि कैसे परमेश्वर लोगों को छुड़ा रहा है, बड़े बड़े काम उनके जीवन में कर रहा है। तो आइए हम और गवाही को सुनेंगे। तो आपसे ब्रदर क्या नाम है आपका? मोतीलाल नाम है जी। कहाँ से आए आप? हम यूपी रायबरेली से आए। ओके, अभी आपकी उम्र 28 साल है। तो 20 साल पहले जब इस भाई की उम्र सिर्फ 8 साल की थी, तो आप तरह के पहले इतने छोटी उम्र में आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे आपके ऊपर। जी। कैसे कैसे खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो कैसे कैसे अटैक होते थे, क्या गवाही आपकी? अटैक ऐसे होते थे कि रात में हमें जो है दबा देते थे और दूर हमारे दिखते थे वो लोग और हम बहुत परेशान हो जाते थे। रात को सपनों में अटैक होते थे जी। घबराहट, डर आपको हमेशा लगा रहता था जी। और पढ़ाई में भी आप कोई फोकस नहीं कर पाए अपने। जी। और आपके कारण बता रहे कि आपके घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। यस। वो बताएं कैसी लाइफ थी वो? वो लाइफ ऐसी थी कि घर में रोज लड़ाई झगड़े माता से और भाई से बहन से होते थे और हम लोग झगड़े के पीछे बहुत परेशान थे, तो होते कैसे हैं समझ नहीं पाते थे। 24 घंटे घर में कलेश का माहौल रहता था और आपके ऊपर भी काफी अटैक होने लगे थे उस समय। जी। तो आप तरह के ब्रदर 10वीं की पढ़ाई के बाद आप पढ़ाई अपने बीच में छोड़ दी आपने? छोड़ दी, फिर काम वाम करने लगे और फिर हुआ ये कि हमारे मन में आया साधु बनने का विचार और हम ऐसे मंदिर मंदिर भटकने लगे और साधु बनने की कोशिश की। और अच्छा, फिर आपके ऊपर इतने ज्यादा अटैक बढ़ चुके थे, आप काफी अन्य जगहों पर गए आपके परिवार वाले आपको लेके, लेकिन कोई हल नहीं हुआ आपका? कोई हल नहीं हुआ। तो आपने ये सोचा था कि मैं अपना हल खुद करूंगा? अपना हल खुद करना चाहते थे। क्या निर्णय लिया फिर आपने? क्या निर्णय हमने फिर यही लिया, साधु बनने का निर्णय लिया और हम सब जगह जाने लगे और साधु बनेंगे। फिर एक मंदिर में हम पहुँचे तो वहाँ हमारे ऊपर जो है बड़ी अटैक होने लगी। जो पहाड़ पे हम खड़े होते थे तो बड़े बड़े पहाड़ इंसानों के रूप में हमें दिखते थे और रात में जो है सोने नहीं सही से दे देते थे, हम बहुत परेशान रहते थे। अच्छा, खुद आप तांत्रिक का काम सीखने लग गए थे आप? यस। और तांत्रिक बन गए थे भाई आप, काफी अन्य जगहों पर भी घूमे आप और तंत्र मंत्र सीखने लगे थे कि ताकि मैं अपने हल खुद कर सकूं। अपने हल खुद कर सकूं। लेकिन आप तरह के इतने उपाय करने के बाद भी कोई छुटकारा नहीं मिला आपको? कोई छुटकारा नहीं मिला, हम बहुत परेशानी में हो गए, बीमार पड़ गए। फिर और क्या लाइफ हो चुकी थी आपकी? लाइफ बहुत बेकार हो चुकी थी, एकदम कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था मरने की हम कोशिश करते थे लेकिन वो हो नहीं पाता था हमसे। अच्छा, लोग अपनी समस्याएं आपके पास लेके आते थे लेकिन आप खुद ही फंसते जा रहे थे? खुद फंस जाते थे। कोई शांति नहीं थी लाइफ में? सब कुछ करके देख लिया आपने? जी, सब कुछ करके देख लिया है, कुछ नहीं होता था। कोई फर्क पड़ा जीवन में? छुटकारा मिला आपको? कोई छुटकारा नहीं मिला जीवन में, फिर बहुत परेशान थे हम। तो आप तरह के जब तांत्रिक आप बन गए, ऐसी लाइफ में काफी अन्य जगहों पर भी गए, कोई फर्क नहीं पड़ा और साथ में आपकी लाइफ पूरी तरह पाप में चली गई थी आपकी? जी। कैसी लाइफ थी उस समय? लाइफ तो बहुत बेकार हो चुकी थी, घर वाले भी परेशान थे, हम भी परेशान थे कि हो क्या रहा है। और उसके बाद ये जो फोटो आपकी देख रहे हैं हम, ये कब की फोटो है आपकी? जी, ये आज 6 महीने की फोटो हो गई ये। अच्छा, उस समय आप तांत्रिक बन गए थे आप? ये इस कलीसिया उस समय की फोटो की पूरी तरह से उस चीज़ों में धंस चुके थे, काफ़ी अन्य जगहों पर गए, लोगों के उपाय करने के बजाय खुद फंसते जा रहे थे, कहीं पर भी शांति नहीं मिली। तो आप तारे के पता इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि आपने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की आपने? यस। कैसे कैसे? बहुत तरीके से। वहाँ 4400 फुट ऊपर है पहाड़, सोचते थे एक दिन किनारे गए, सोचे यहीं से कूद जाएं, लेकिन फिर हर तरीके से रुकावट अपने आप को कंट्रोल किए तो फिर नहीं वो किए, वहाँ से फिर लौट आए हम। अच्छा, पहाड़ों से नीचे कूदने की कोशिश की आपने? एक दिन हमने कोशिश की। और बीमार रहना शुरू हो चुके थे आप? जी। क्या दिक्कतें आई आपको? क्या बीमारियां शुरू हुई फिर? बीमारी ऐसी शुरू हुई कि टाइफाइड का बुखार हो गया, सीने में भयंकर दर्द होता था और शरीर में ऐसा लगता था कि हमें कोई जैसे अंदर से कोई हिला देता है तेजी से, ऐसी बीमारी रही। खाना पीना पचना पूरी तरह बंद हो चुका था आपको? खाना पीना बंद हो चुका, खाना पीना की याददाश्त जो हमारी कमज़ोर हो चुकी थी, हम खाने पीने का याद ही नहीं रहता था। घर वाले जब लाते थे वो बोलते थे खा लो, थोड़ी देर बाद जैसे कि याद आता था चलो ठीक है अब खा ले। तो उसके बाद साथ साथ आप नशे भी करने आपने स्टार्ट कर दिए? जी। कौन सा नशा करते थे आप? नशा ब्रदर पहले करते हैं जैसे दारू का नशा, तम्बाकू का नशा, गुटखे का नशा और गांजे का नशा, ऐसे नशा करते थे। लोग आपको नशेड़ी बुलाते थे? जी। कोई आपको बुलाना तक पसंद नहीं करता था?
नहीं, लोग नफरत करते थे उस समय आपको, नफरत कर। तो इनके कारण इनके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता था। आप बाहर भी मारपीट करते थे, आप अपने फैमिली वालों को भी मारते थे आप? हाँ जी, झगड़े भी जब होते थे तो मार पीट देते थे उनको और बहुत परेशान रहते थे। ओके, तो ब्रदर इतनी ज़्यादा आपकी नर्क बन चुकी थी लाइफ, आपको उम्मीद थी कि मैं कभी बच पाऊंगा, ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाऊंगा? कोई उम्मीद नहीं थी, हम बहुत परेशान हो गए थे पूरी तरह से, रोज घबराहट और ऐसा लगता हमें कोई मारना चाहता था, ऐसा होता था हमारे साथ। तो कलीसिया अगर आप ध्यान से इनकी गवाही को आपने सुना कि कैसे अटैक स्टार्ट हुए, तांत्रिक बन गए, पाप में चले गए, टोटली बेड के ऊपर चले गए बीमार होने के कारण, फिर नशे करने स्टार्ट कर दिए, काफ़ी उपाय किए, सारे जगहों पर जाके देखा, लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिला आपको कहीं पर भी, कोई छुटकारा नहीं। तो आपने फिर ब्रदर ऐसी नरक भरी जिंदगी में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया फिर आपको? हमारी बहन ने शाम को फ़ोन किए तो एक उनके गांव में बहन जो है चर्च लगाती है छोटी, वो संडे को बुलाई तो हमें समझाया कि नरकुलर ये जो यहाँ का विषय में कि आप दिन में 3 बार प्रार्थना कराइए और शाम को जो माउंटेन जो प्रेयर आता है 8 बजे वो देखने के लिए बोले, तो हम उसी से कुछ देखते रहे और ये प्रार्थना कराते रहे तो हमें ठीक होना। अच्छा, किसी बहन ने आपको सुसमाचार दिया जी कि अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री में आप जाइए, वहाँ से प्रार्थना करवाइए, प्रेयर माउंट जो रोज आप जानते के लिए से 8 से 9 बजे आता है, जो सामर्थ्य प्रार्थना वहाँ से की जाती है, तो वहाँ के लिए आपको गाइड किया। यस, तो फिर आपने देखना शुरू किया आपने? जी हमने देखना भी शुरू किया। कैसा लगा आपको देख के फिर? हमें क्या होता था, अचानक जो भी हमें परेशान करता था वो तो फिर समझ में नहीं आता था, हमें जो अजीब फील हो जाता था उसको देखते देखते, और घर वाले बताते थे कि तुम्हें ऐसा हो रहा, और बाद में हमें यकीन होता था कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा। ओके, तो आपको अच्छा भी फील हुआ कि यहीं से परमेश्वर मुझे आजाद करेंगे, एक उम्मीद जागी आपके जीवन में। यस, तो उसके बाद लगातार ये भाई चर्च आते रहे, मीटिंग पे अटेंड करते रहे, ऑनलाइन भी देखते रहे। फिर 2025 में जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज किया। तो ये सुनने से पहले कि कैसे चेंज हुए, आइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। गंदी आत्मा, जादू की, टोने की, व्यभिचार की, चोरी की, पाप की, नशे की, निकल आओ। गंदी आत्मा निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ इनके बीच में से, छोड़ो इनको और निकल आओ यीशु के नाम में। तो आप टाइम पर जैसे मैंने सुना कि परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, डांटा दुष्ट आत्मा के खिलाफ उन्होंने घोषणा की। तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, आप लोगों को एक्सपीरियंस था कि उस समय कैसा फील हुआ आपको? फील हुआ अच्छा हुआ था, जो हमने तांत्रिक काम छोड़ दिया और परमेश्वर के हम बेटे बन गए, तो हमें पूरी तरह से चंगाई मिली, हम सही हुए, अब खुश हैं। ये भाई बता रहे कि उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मैं तांत्रिक का काम छोड़ चुका हूँ और यीशु मसीह का बेटा बन चुका। तो तारीफ करें कलीसिया। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जानते कि यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि वो कुर्बान हो सके, और जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पा सके। तो इस भाई ने फेथ किया यीशु मसीह के ऊपर। एक तांत्रिक को आप देख पा रहे हैं यीशु मसीह के बेटे के रूप में पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, नशे को छोड़ चुके हैं, बीमारियों से आजाद हो चुके हैं, और स्पेशली आज परमेश्वर के भवन में प्रभु की महिमा करने के लिए, गवाही देने के लिए आए। तो तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो ब्रदर आप पूरी तरह चेंज हो चुके हैं अभी आप? यार पूरी तरह से ब्रदर ठीक है, हम बहुत खुश हैं अब। तो आप क्या कहना चाहते हैं यीशु मसीह के बारे में लोगों को? कहना यही चाहते हैं कि जो लोग अंधकार में जो फंसे हुए वो अंधकार से निकल आए, इसलिए कि जितनी जो कोशिश जो किया उससे ज़्यादा हमने कर दिया, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा कुछ नहीं मिला और हम खुद उल्टा फंस गए, बहुत परेशान हो गए। तो जब यीशु मसीह को ग्रहण किया पूरी तरह चेंज है, अब ब्लेस्ड है पूरी तरह आप। तो तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, 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 हालेलुया,
तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे।